ओम सतगुरु प्रसाद। सब जग अपने सुख से बांधो, हर एक अपने सुख में ही तो जीता है। पर तुम भी ऐसे थोड़े होगे, अगर तुमको भगवान बनना है सबके लिए जीना पड़ेगा। सब जग अपने सुख से बांधो, हर एक अपने सुख में ही तो जीता है। पर तुम भी ऐसे थोड़ी होगे, अगर तुमको भगवान बनना है सबके लिए जीना पड़ेगा, निष्काम होना पड़ेगा। निष्कामी भक्त मुझे बहुत प्यारा है, निष्कामी भक्त मुझे बहुत प्यारा है। मुझसे उत्पन्न है संसारा, पर जो अपने सुख में होगा वो कभी नहीं कह सकेगा मुझसे उत्पन्न है। मुझसे उत्पन्न है संसारा, पर जो अपने सुख में होगा वो कभी नहीं कह सकेगा मुझसे उत्पन्न है संसारा। सूर्य को सत्ता वो दे सकता है जिसको कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, जिसको पदार्थ अभावनीय है। सूरज से सब चीज उत्पन्न होती है, चंद्रमा सब चीजों में रस डालता है। मैं जब भी रस नहीं लेगा तो उससे भी बड़ा हो गया। धरती को तभी सत्ता नहीं देगा जब भी किसी से मोह या अट्रैक्शन नहीं है। धरती को तभी सत्ता नहीं देगा जब भी किसी से मोह या अट्रैक्शन नहीं है। धरती भी मेरी सत्ता पे खड़ी है, पर मैं इतना बड़ा हूं कि मेरे को एक भी लहर नहीं है मोह की, एक भी लहर नहीं मोह की। धरती में अट्रैक्शन है और मनुष्य में भी वही नेचर है। मनुष्य भी तत्व के अधीन होता है, उसको अट्रैक्शन होता है, कोई ना कोई चाहिए हर एक को। सुख के साधन यही है ना कि किसी नाम रूप से दोस्ती, पैसे को रखना। जब भी मेरे को दिल हो मैं इससे बात करूं, जब भी मेरे को दिल पदार्थ खरीदूं खाऊं, पदार्थ पर आधारित है ना मनुष्य। गुरु नानक, महावीर, बुद्ध का खुद ही आधार छूटा पड़ा है। जो मनुष्य शब्दों से बहुत परे है वो ही इस ज्योतिर्मय आत्मा को जान सकता है। जो मनुष्य शब्दों से बहुत परे है वो ही ज्योतिर्मय आत्मा को जान सकता है। जिसको किसी के शब्दों की आवश्यकता नहीं है वही प्रतिष्ठित परमात्मा तक पहुंच सकता है। मन भी ब्रह्म का चिंतन करते 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 ब्रह्म का रूप बन जाता है। हमारा मन भी इतना प्योर हो जाए कि शब्द के बिना मजा आए, फिर वो ब्रह्मपुर में स्थित हो जाएगा। शब्द से परे डेरा, तेरा डेरा ब्रह्म ज्योतिषों की ज्योति है। ब्रह्म से नीचे आके जब भी कभी में आते हैं तो विकार में आ जाते हैं। सब जगह ब्रह्म फैला है, पीछे भी ब्रह्म है, दाएं बाएं भी ब्रह्म है, नीचे ऊपर भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। सारा जग अपने सुखों से बंधा हुआ है। सब मोह के बंधन है जितने भी है। क्योंकि जब संसार में आते हैं, जन्म होता है, गर्भ से जब जन्म होता है बच्चा 2-3 साल का होता है और उसके ऊपर माया के आवरण चढ़ने लग जाते हैं। कैसे गर्भ जून में जीव तड़पता है और परमात्मा को याद करता है, हे परम पिता मुझे बाहर कर, मैं तेरे गुण गाऊंगा।
मैं तेरे तेरे तरफ चलूंगा, तेरे भजन गाऊंगा, तेरा सिमरन करूंगा। 2 साल 3 साल जैसे ही शब्द समझ आने लगते हैं, यहां शब्द समझ आने लगते हैं। पहले तो इशारे समझ आते हैं, तब तक वो परमात्मा है, क्योंकि शब्द से परे है वो। और जैसे ही शब्द का बोध होने लगता है, मैं तेरा मामा, मैं तेरी मामी, पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, अब संसार, ये मोह के बंधन बंधने लग गए। सारे मोह के बंधन बनते जा रहे हैं, कॉर्ड जुड़ते जा रहे हैं। अब इन सुखों से बंध गया जीव, अब इस दायरे में ही रहता है। हमने ही जागृत किया ये भाव, क्योंकि हम ज्ञान में नहीं थे, इसलिए हमने जागृत किया ये सारा भाव। हमेशा डिटैच होके रहें। पर ये मोह के बंधन ऐसे हैं, मीठी माया है ये सारी, जितनी है सब मीठी माया। अच्छा लगता है, क्योंकि मीठी माया बहुत अच्छी लगती है, पर हम इसका अल्टीमेट नहीं समझ पाते कि जितना हम मोह करते हैं, जितना हम प्यार करते हैं, ये सब बेकार हैं, क्योंकि मोह से ही जनित है सारी चीजें, जितनी भी चीजें। पृथ्वी भी देखिए किस तरीके से, कहते हैं कि रस पृथ्वी से भी, अगर मोह है तो पृथ्वी का एक तत्व जो है, शरीर का एक तत्व क्या है? मोह तत्व है पृथ्वी। 5 तत्वों में से एक तत्व पृथ्वी है। ये मोह का है सबसे बड़ा बंधन। यानी जिसको पृथ्वी से प्यार है, यानी वो मोह में पड़ा हुआ है। तत्वों को समझना है ना। 5 तत्वों का शरीर है, हर एक तत्व की अपनी अपनी क्वालिटी है। अब चंद्रमा भी देखो बंधा हुआ है, किस तरीके से वो रस भरता है। चांद से रस भरे जाते हैं, चांद का देखो सब चीजों में रस डालता है चांद। और सूरज, हर पदार्थ, सूर्य को सत्ता वो दे सकता है जिसको कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता। यानी वो सत्ता परमात्मा, और उसी से सारी सत्ता है, सूर्य से। गुण देखिए ना किस तरीके से। पर ये सब निष्कामता के हैं जितने भी हैं, सदियों से दिए जा रहा, सबकी सेवा सूर्य देवता किए जा रहे हैं। तो वो भी पूजनीय हो जाता है जो जो निष्काम जीवन जीता है, भलाई के लिए जीवन जीता है, वो पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, परमात्मा तुल्य हो जाता है, शिव शिव तुल्य हो जाता है। वही भगवान है जिसमें ये परमात्मिक गुण, वही भगवान है, वही पूर्ण भगवान है। तो भगवान अलग चीज नहीं है, ये एनर्जीज है बेसिकली। और ये भाव का खेल है सारा जितना। ये जो मन है, देखिए मन, जो हम लोग ने कल चर्चा भी की, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये मन की अवस्थाएं हैं। चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। जो चेतन मन है, जो प्रेजेंट में जो चीजें हो रही वो चेतना से हो रही, सारी चीज चेतन मन से हो रही है। आना है, जाना है, देखना है, चलना है, फिरना है, घूमना है, किसी वस्तु पे अट्रैक्शन है किसी चीज की, वो चेतन मन के रूप है। जो ये चेतन मन के जो रूप है, चेतन में आप चेतन करते हैं तो धीरे धीरे वो अवचेतन में चली जाती है, अवचेतन मन में आ जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं कि वो अगर उस तरफ ध्यान नहीं भी है तो पर वो जागृत हो जाती है, अवचेतन वो चलती रहती है, ऑटोमेटिकली अवचेतन मन चलता रहता है अंदर अंदर। और अचेतन मन वो समाधि की स्थिति है। समाधिस्थ जब हो जाता है तो अचेतन निष्क्रिय विल हो जाता है। जिस तरीके से एनेस्थीसिया देते हैं, आप शरीर के ऊपर कोई भी प्रक्रिया कर लें, शल्य चिकित्सा होती है, सारी चीजें हैं, तो आराम से करता है, शरीर हिलता नहीं है, वो कोई उसके बाद कोई बंधन नहीं होता, वो आराम से सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए वो समाधि की स्थिति है। अगर समाधि में चला गया, एक जीव ने अगर समाधि लगाई, मेडिटेशन के बाद समाधि की स्थिति आती है। समाधि या ना परमात्मा तुल्य स्थिति आ जाती है, परम शक्तियों से ओतप्रोत हो जाता जीव, अपने स्वयं के स्वरूप में आ जाता है वो जीव,
और उसका हर काम अपने आप होता जाता है। ये समाधि की स्थिति है। और उस समय तो जीव ना ना जीव रह जाता है, ना आत्मा रह जाता, ना वो शरीर रह जाता, ना वो मन रह जाता, वो सिर्फ सोल रहती है, प्योर सोल, परम सत्ता हो जाती है। उसके बाद समाधि की स्थिति में ये हो जाती है। तो इन शक्तियों को समझे हम लोग, सारी जितने ये मन है, ये सब मन के स्वरूप है, क्योंकि मन को साधना है इन चीजों में। शिव भी यही है और संसार भी यही है। तो हम इसको सही डायरेक्शन देके, सही सत्ता देके, निष्कामता की सत्ता दे सकते हैं। इन शक्तियों से भलाई करें किसी की, हर वक्त किसी न किसी का भला करते चलें। यही शिव का स्वरूप है कि समाधि में रहते हुए भी वो जीव जितना है शांत स्वरूप रहता है, धीरे स्वरूप रहता है, उसके अंदर की एनर्जी, उसकी ओरा बड़ी बनती जाती है। जो शांत स्वरूप जीव है उसका ओरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बड़ा दूर तक हो। जैसे भगवान बुद्ध मौन रहते थे, कोई शब्द था नहीं, शब्द से परे थे वो, शब्द से परे ही परमात्मा है। जब तक शब्द है संसार है, और शब्द नहीं है तो परमात्मा। तो एक दिन तो उसका अंत लाना है इन शब्दों का। शब्द से हमको नहीं, अपने आप। देखिए भगवान भी जब आते थे, और कभी भी उनको ये नहीं कहा जाता था कि भगवान एक रोटी और लाएं, कभी भी नहीं। इसीलिए भगवान और सीधा जो भी लाते थे लाते जाते थे, और जब वो अपने आप बंद कर देते थे खाना तो बंद कर देते थे, क्योंकि वहां शब्द नहीं दिया जाता है। कभी भी आप भोजन किसी को कराइए तो शब्द मत दीजिए। आप चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बिल्कुल नहीं, सब लेके आइए। परमात्मा है, जो उसका होगा वो उठा लेगा, और आप वही लाएंगे जो उसको पसंद होगा। वो भी उसकी शक्तियां होती हैं कि जो घर में होगा, जो लेके आएंगे वही उनको पसंद होगा और वो ले लेंगे। दो तीन चीजों के परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ये है एक निष्कामता का जीवन जीने वाले योगी का प्रभुत्व। उसका जो प्रभाव है इतना होता है कि ऑटोमेटिकली भगवान बताते हैं, एक बार चप्पल चली गई उनकी, तो कभी सोचा नहीं कि आएगी, पर कहीं ना कहीं वो भाव पैदा हुआ और वो उस दिन चप्पल लेके आ गए, भगवान के सामने आ गए। तो क्या है ये सारी चीजें? ये आपकी एनर्जीज वर्क करती हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और हर एक के अंदर वो एनर्जी मौजूद है जो अपने आप मैसेज कर देती है, बिना शब्द के। बिना शब्द के वो मैसेजिंग होती है। टेलीपैथी भी कहेंगे इसको, कि आपका भाव बना और वहां भी वैसे ही भाव बन गया। कई बार हम सोचते हैं किसी को फोन लगाने की, इतने में वो फोन कॉल आ जाता वहां से, बोले मैं तो सोच ही रहा था, अभी तक ध्यान में ही था। तो ये जो परम सत्ता है, ये शक्तियां हैं, दीज ऑल आर एनर्जीज। इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो आप, ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जीज का खेल है। और आप कहेंगे ये कैसे होता, हम ब्लेसिंग करेंगे तो वहां कैसे पहुंचेगी? सुनता है, क्योंकि शब्द से परे है वो सारी चीजें। परमात्मा, आपने यहां किया और वहां तार बजे, ये है ब्रह्मांड का, ये उनकी शक्तियां हैं सारी ब्रह्मांड की। तो हर एक शिव है, ये जान के चले हम। और शिव को नतमस्तक हो, यानी हर एक को नतमस्तक हो, क्योंकि हर एक जो है परम सत्ता है, हर एक पूर्ण है, पूर्ण शिव है। इसलिए कभी भी किसी का निरादर नहीं, किसी के अंदर कोई भाव प्रकट ना करें, क्योंकि वो भाव से ही सारा परिवर्तन है। और सबको परमात्मा जिस दिन जानेंगे, उस दिन सब परमात्मा तुल्य हो जाएंगे। नीच से नीच आदमी भी परमात्मा तुल्य हो जाएगा, छोटा से छोटा आदमी भी परमात्मा तुल्य हो जाएगा। परिवर्तन लाना तो हम सब का काम है, क्योंकि जब हम गुरु के मार्ग पे चलते हैं तो उसके वचनों पे चलना है, एक एक वचन पे चलना है। उस वचन पे चलेंगे तो सीधे सदे हुए मार्ग तक, वहां तक पहुंच जाएंगे, और हर एक में वो गुण उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि आप मैग्नेट हैं। एक मैग्नेट होता है, किस तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है एक दूसरे लोहे को अपनी तरफ, क्योंकि वो शक्तियां उसके अंदर। ऐसी हर जीव के अंदर वो शक्ति है, पावर हाउस है, फुल पावर हाउस है। कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, इतना पावर हाउस है। इसलिए शरीर के हर तत्व का अलग एक इंपॉर्टेंस है,
और हर तत्व सब गुणों से ओतप्रोत है। पृथ्वी से मोह होना, चांद से रसों का भरपूरता होती है, रस मिलते हैं, सूर्य से हर काम होता है, सूर्य देवता से। तो ऐसी सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं, पूरा ब्रह्मांड, आकाश भी मौजूद है। ये 5 तत्वों का पुतला है। क्योंकि जब पैदा हुआ था तो 2-4 पाउंड का था और आज 200 पाउंड हो गई, तो 200 पाउंड कहां से आया? पूरे ब्रह्मांड से आया। 5 तत्व हैं, हवा है, वायु है, पृथ्वी है, जल, आकाश, अग्नि, ये सब तो आई हैं, उससे तब 200 पाउंड बना। तो ये है क्या? ये तत्व तो हैं, सब हमने पृथ्वी से लिया, सब ब्रह्मांड से लिया, पूरा सृष्टि से सारी चीजें ली हमने। तो वो सारे गुण इसके अंदर हैं, पर हम एक मन की वजह से इन गुणों से वंचित हो जाते हैं। एक विकार, एक मोह का विकार वंचित कर देता है इन सभी चीजों से, हमारी अपनी गुणवत्ता को कमजोर कर देता है। सिर्फ एक मन, इनको साधना, इस मन को, तभी हम अपने असल रूप में आएंगे। वो कैसे होगा? जब हम गुरु के वचनों पे चलते हुए, उनका पालन करते हुए चलेंगे। गुरु क्यों? क्योंकि वो सदमार्ग दिखाते हैं गुरु हमको, कि हमको जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना है। एक एक वचन देखिए, आज का वचन पढ़िए सुनील जी। गुरु के एक वचन का मूल्य करो, उनके मुख से ज्ञान सुनकर विचार करो। एक एक वचन का मूल्य करो। वो अगर कहते हैं कि हर एक आत्मा है, तू आत्मा है, तो तू आत्मा है, मूल करो ना, उसका स्वरूप बन जाओ ना। यहां से जाते ही भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं। ये डेवलप करने हैं सारी चीजें, क्योंकि हम भूल गए। क्योंकि जब जन्म लिया था, उसके बाद माया ने ऐसा प्रकोप किया, ऐसा माया चली हमारे आसपास कि हम माया का स्वरूप हो गए, उसके अधीन हो गए माया के। परंतु जब गुरु मिला है, तो अब माया को हमको बाहर करना है, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाएगा कैसे माया को बाहर करना है, कैसे उस परम सत्ता की तरफ चलना है। हमारा मन ही सबसे बड़ी चीज है, जिसको हम शिव भी कह सकते हैं और जिसको हम संसार भी कह सकते हैं। इसको कैसे मोड़ना है? ये इंद्रियों से कंट्रोल करना सारी चीजों को। ये इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनसे इनको कंट्रोल करना है। तो तेरा स्वरूप शिव स्वरूप है। अगर कोई विकार नहीं है तो तू शिव है। विकार किससे हैं? इंद्रियों से जनित हैं, क्योंकि वो लुभायमान है, कोमल हैं, सुंदर हैं, सुशील नहीं हैं, पर वो ऐसे ऐसे हैं कि आपको इतना अट्रैक्ट करती हैं कि आप बह जाते हैं हम सब उसके अंदर। इसलिए उसका उल्टा चलना है। भगवान यही तो कहते हैं, अब व्यक्ति में व्यक्ति को देखो, दुख में सुख को देखो। और ये सारी स्थिति जब हम उसके उल्टे चलेंगे, मन के जो भी हमको बहुत अच्छा लुभायमान लगता है उसका उल्टा चलो। मोह है तो मोह से परिवर्तित हो जाओ, दूर हो जाओ उससे, मोह से भी। वही भगवान कहते हैं, मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। गुरु मत तो यही है, डिटैच योरसेल्फ। जितना करके इस तरफ चलोगे, परमात्मा के मार्ग पे चलोगे, उतनी शक्तियां, सर्व शक्तिमान हर जीव बनता जाएगा और पूर्ण परमात्मा का स्वरूप उसका खिल के आ जाएगा। हर एक शिव है, और सब कुछ जितना भी चीज है शिव से ही जनित है। सारी चीज सूर्य से जनित है, गुरु, और वो सब गुरु है हमारा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है जो अपने मुख से जन्म देता है, गुरु ही विष्णु है जो अपने वचनों से पालता है, और गुरु ही शिव है जो हमारे विकारों का संहार करता है। गुरु अव्यक्त से भी अति परे पार ब्रह्म है। ऐसे मेरे सदगुरु को बार बार नमस्कार, बार बार पूर्ण है मेरा गुरु। बस उसके मार्ग पे चलना है। तो हर एक गुरु है, तो गुरु कहते हैं तू सब मेरा ही तो स्वरूप है। भगवान कहते हैं, भगवान जिस तरीके से कहते हैं तू मेरा ही तो रूप है, मैं ही तू तुझ में समाया। तो गुरु हर एक जीव में समाया है। गुरु और जो उसके फॉलोअर्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। गुरु करता आप समान, ये है गुरु के मार्ग। ये है कि गुरु करता आप समान, कभी फर्क नहीं करता। तेरे गुण अवगुण में वो नहीं जाता कभी भी। गुरु उसको अपने समान कर देता है।
तो अपने भाग करो। इसलिए पुरुषार्थ जरूरी है, इस मार्ग पे चलने का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार ध्रुवाच्छादन हो गया, जन्म लेने के 2-3 साल के बाद किस तरीके से संसार की धूल चढ़ती गई और आज क्या स्वरूप बन गया, उस धूल को उतारने में कम से कम समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म तक नहीं रूह तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, और प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।